हेलो फ्रेंड्स, खाजुमला बाइकर्स ग्रुप में आपका स्वागत है। और एक नए टॉपिक के साथ हम आपके साथ आए हैं काफ़ी दिनों के बाद। तो एक इंडियन गवर्नमेंट अभी मोटर व्हीकल एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस ला रही है, जैसे स्क्रैपेज पॉलिसी एंड तमाम चीज़ें, BS6 और ये सब चीज़ें आपके साथ इससे बहुत तेज़ी से आपको देखने को मिली होगी। तो इसमें एक नया रूल आ रहा है। जैसे पहले उसके बारे में जानते हैं कि एक नया रूल आपको सुनने में आया कि IN नंबर रजिस्ट्रेशन का एक नया इशू चल रहा है। तो ये IN नंबर है क्या, इसकी क्या ज़रूरत है? तो पहले क्या होता था, पहले के टाइम में, अभी रिसेंटली जो चल रहा है जिसमें कि ये है कि आप एक गाड़ी को अगर आप जैसे कि दिल्ली में ख़रीदते हैं तो आप उसको दिल्ली में ख़रीद के उसका पूरा रजिस्ट्रेशन 15 साल का आप वहाँ पे सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया, तो मुंबई आने के बाद तो वहाँ से एक NOC ले करके आपको, प्रोसेस बहुत टिपिकल होता है, ले करके फिर मुंबई में आके दोबारा से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का फीस जमा करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप उसको मैक्सिमम 12 महीने ही मुंबई में रख पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ये अगर आप IN नंबर लेते हैं तो बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट एम्प्लॉई हैं, जिनको ये ज़रूरत पड़ती है कि आप रेगुलरली ऑल इंडिया इनको मूव करना पड़ता है। तो और उन्होंने गाड़ी अगर खरीद ली तो या तो मजबूरी में बेचते हैं या तो ट्रांसफ़र कराते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एक जगह से ट्रांसफ़र होकर दूसरी जगह पर जाने के बाद इमीडिएट आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी तरह से वो सब चीज़ों को मैनेज करिए गाड़ी का, लेकिन करना पड़ता है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ी। तो इसमें लेकिन अभी जो ये आया है ये इसमें पैन इंडिया के लिए एक ही रहेगा, जिसमें IN, बाकी जो प्रोसेस है उसमें जैसे UP 65 है, UP 62 है, UP 32 है, या फिर MH है, या फिर इस टाइप की चीज़ें हैं, ये चीज़ पुरानी वाली रहेंगी, जो कि आपको अगर ट्रांसफ़र वाला नहीं कराना है। लेकिन अगर आपको ऑल इंडिया लेना है तो उसके लिए एक IN नंबर होगा। इसमें कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको, ये सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉई को ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वो अपना आई कार्ड देंगे और करवा सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट एम्प्लॉई हैं वो सबको ये अवेलेबल नहीं है। प्राइवेट एम्प्लॉइज में उन्हीं लोगों को है जिनका ट्रांसफरेबल जॉब, उनकी जॉब प्रोफाइल में शो होना चाहिए। इसके लिए आपको आप जिस कंपनी में जॉब करते हैं उसका मिनिमम 5 स्टेट में ऑफिस होना चाहिए, तभी आपको ये IN नंबर की फैसिलिटी मिल सकती है। और ये किन लोगों के लिए, ये कंपलसरी नहीं है कि सब लोगों को लेना है। जो लेना चाहें वो ले सकते हैं, जो नहीं लेना चाहें ना लें। और ये पुरानी गाड़ी और नई गाड़ी दोनों पे ही ये एप्लीकेबल है। नई गाड़ी को तो मिलना ही है, पुरानी गाड़ी को भी मिल सकता है, अगर आप ये ऊपर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ठीक है। इसके लिए इनके जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसके रूल में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। जैसे स्टार्ट होता है रूल 47 मोटर व्हीकल एक्ट 1989 में। इसमें क्या है कि ये जो रूल बताता है, ये कहता है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए एक रजिस्ट्रेशन के लिए। जो पुराना सारा डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट तो आपको देना ही है, ठीक है। लेकिन जो नया डॉक्यूमेंट है उसमें ये है कि आपका सर्विस के लिए, सर्विस का एक सर्टिफिकेट देना पड़े, जिसके लिए एक फॉर्म इन्होंने डेवलप किया है जो कि है 20A। तो आपको तो 20A वो प्राइवेट वाले, और जो गवर्नमेंट वाले हैं उनके लिए केवल उनकी ID कार्ड ही सफिशियंट है। उन सबके लिए, कोई PSUs में है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उन सबको कोई प्रॉब्लम नहीं, वो अपना ID कार्ड देंगे और ले जाएंगे, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्राइवेट वाले हैं उनको 20A फॉर्म देना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड रूल है रूल 50, जिसमें जो है ये नंबर प्लेट के बारे में बताता है। लेकिन इसमें क्या है, इसके 4 पोर्शन हो जाएंगे। ये नीचे मैं डिस्प्ले में डाल दूंगा कि वो कैसा नंबर आएगा। तो वो नंबर इस तरह से रहेगा कि आपका पहले नंबर प्लेट में सबसे पहले ये शो करेगा कि आपका किस ईयर का रजिस्ट्रेशन है। जैसे 2021 2022 तो 21 22 23 ऐसा लिखा रहेगा। उसके बाद आपको आपका रजिस्ट्रेशन किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का है या फिर ऑल इंडिया का है, तो उसके लिए आपको IN लिखा रहेगा। IN के बाद आपका आएगा अल्फ़ाबेट, आएगा AA से लेकर ZZ तक के बीच में जो भी रहेगा। और उसके बाद लास्ट में 4 डिजिट रहेगी, 0001 से लेके 9999, यानी 1 से लेके 9999 तक की डिजिट रहेगी। संभावना है कि यही फॉर्मेट रहेगा। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो A की जगह पे MH या DL या फिर इस टाइप का कुछ आएगा, AA या डबल डिजिट की जगह पे, तो वो शायद नहीं आएगा। हमारे समझ से 11 AA से ZZ तक वाले ही रहेगा। और इस तरह का पैटर्न कॉपी करने का एक और भी हो सकता है कि संभावना है कि ये ऑल इंडिया जो है ये आने वाले टाइम में पूरी तरह से अप्लाई कर दिया जाएगा। इसका मैं आगे भी कारण बताऊंगा, इसका होने की संभावना कैसे पता चलती है। अब उसके बाद अगला रूल है रूल 51,
मोटर व्हीकल एक्ट में ये टैक्स के पे टैक्स कैसे कर लिया जाएगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में जो गाड़ियों को जो टैक्स है, पेट्रोल गाड़ी पे, डीजल गाड़ी पे और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे क्या क्या टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है, कि 6 लाख की गाड़ियों तक कितना टैक्स लगेगा, 10 लाख तक की गाड़ियों को कितना लगेगा, 10 से ऊपर की 20 लाख की गाड़ियों पर कितना टैक्स लगेगा, ये सब इसमें करता है। और अलग अलग स्टेट में ये टैक्स अलग अलग है। तो वन इंडिया वन टैक्स का भी एक रजिस्ट्रेशन टैक्स का जो है रूल आने वाला है। अगर देखिए आता है कब तक, क्योंकि इसमें बहुत सारे परेशानी हो सकती है, नुकसान हो सकता है गवर्नमेंट का, तो अपना नुकसान वो चाहती नहीं। तो अब क्या है, पहले क्या था कि पूरा रजिस्ट्रेशन का पूरा पैसा 15 साल तक के लिए 15 साल तक के लिए एक साथ ही जमा कर देना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता था कि गाड़ी के ऑलरेडी रेट बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल प्राइस बढ़ती जा रही, तो एक ये भी हो सकता है इसका फायदा कि आपको अब 2 साल का ही देना पड़ेगा। 2 साल का आप टैक्स देंगे, 2 साल के बाद आप जिस स्टेट में रहेंगे वहां पे जो टैक्स अप्लीकेबल होगा वो वाला टैक्स आपको देना पड़ेगा अगले 2 साल के लिए, 2 साल या 4 साल जितना भी ड्यूरेशन होगा। लेकिन स्टार्टिंग में आपको जिस स्टेट में आप गाड़ी खरीद रहे हैं उस स्टेट के हिसाब से आपको 2 साल का टैक्स दे देना पड़ेगा। जिस रेंज में आते हैं आप, 6 लाख की गाड़ी में आ रहे हो, 10 लाख की गाड़ी में, 10 से 20 लाख वाले रेंज में आ रहे हो। अगला जो रूल है वो रूल है 54। इसमें जो ये रूल है कि अगर आपने दिल्ली से गाड़ी ली या यूपी से गाड़ी ली, तो आप वो गाड़ी लेकर अलग स्टेट में 12 महीने तक उस स्टेट में गाड़ी लेके रह सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर रहते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हम 12 महीने से ऊपर रह रहे हैं। अब आप जैसे एम परिवहन ऐप पे जाएंगे, अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो पीयूसी सर्टिफिकेट होता है, वो कब तक वैलिड है ये लिखा होता है, ठीक है। और आपको एक रसीद मिलती है पीयूसी सर्टिफिकेट की। जब आप डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो उसमें पता होता है कि आपने किस स्टेट में आपने पीयूसी सर्टिफिकेट करवाया, ठीक है। बाय द वे आपने यूपी से आपने रजिस्ट्रेशन वो पीयूसी सर्टिफिकेट ले लिया है, उसके बाद 6 महीने आपकी वैलिडिटी है पीयूसी सर्टिफिकेट की, वो यहाँ पे आके ख़त्म हो गई। यहाँ खत्म होने के बाद आपने 1 जनवरी 2021 को आपने मुंबई में पीयूसी सर्टिफिकेट लिया, उसके बाद 2021 के बाद 1 जनवरी 2022 को आपने दोबारा मुंबई में पीयूसी सर्टिफिकेट करवाया, तो ऑलरेडी आपका ऑन रिकॉर्ड ये पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी 1 साल से इस स्टेट में है, ठीक है। तो अब इसको पूरी तरह प्रूफ नहीं मारेंगे, लेकिन ये जस्टिफाई कर सकता है। तो 1 साल के लिए बहुत लोग कहते हैं कि किसको पता है कि आप 1 साल के लिए यहाँ पे हैं या 2 साल से हैं, कि आप अभी तुरंत गाड़ियाँ मूव करके जा रहे हैं। तो ये पुलिस वालों को पूरा रिकॉर्ड पता चल जाता है। हमारे ऐप में इतना दिखाता है, उनके में सारा दिखाता है। तो इस रूल में 54 में ये कि आप 12 महीने तक रह सकते हैं। लेकिन जो इसमें सब क्लाज आ गया है 54A, उसमें क्या हो गया है कि आप अब जिन गाड़ियों के आगे IN नंबर होगा, आप उसके लिए ये एग्जम्पशन रहेगा कि आप ऑल इंडिया कहीं भी गाड़ी लेके जा सकते हैं, और इसके लिए आपको कहीं कोई रोक टोक नहीं रहेगी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स क्या है कि आपको जो 15 साल का टैक्स देना पड़ता था, जरूरी नहीं, कई बार ऐसा होता है कि आप 5 साल में ही गाड़ी खत्म हो गई एकदम गाड़ी, आपको इंश्योरेंस मिल गया, पैसा मिल गया, लेकिन अगर आपका टैक्स 1.5 लाख रुपए मान लीजिए आपका टैक्स लगा, गाड़ी आपकी 5 साल ही सर्वाइव रही, तो 5 साल का तो आपने पैसा दिया था, 5 साल आपकी गाड़ी रही, यानी 50,000 रुपये आपने वसूल लिए, लेकिन लास्ट के जो 1 लाख रुपया था वो आपका लॉस चला गया और गाड़ी खत्म हो गई। आपके इंश्योरेंस से आपका गाड़ी का पैसा मिल जाएगा, लेकिन वो टैक्स का पैसा नहीं मिलता है, और ये एक फ़ायदा हुआ। दूसरा फ़ायदा कि अगर आपने दिल्ली में लिया गाड़ी और मुंबई में ट्रांसफ़र कराया एक साल 2 साल के बाद, तो आप वहाँ पर इतनी परेशानी होती है इसको ट्रांसफ़र कराने में कि आप वह NOC तो ले लेंगे, लेकिन पैसा निकलवाना इतना आसान नहीं होता गवर्नमेंट से। बहुत लोगों का आता है, बहुत लोगों का नहीं आता है। तो और आपको यहाँ पे आके दोबारा जब रजिस्ट्रेशन NOC के बाद लेंगे तो यहाँ तो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, यानी एक ही गाड़ी पे आपको 2 बार। क्योंकि मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ है, वो लखनऊ का था और पुणे बेंगलोर में जाकर के उसने कराया रजिस्ट्रेशन, उसको दोबारा पूरा पैसा देगा और पुराना वाला पैसा वो ले नहीं पाया अभी तक। तो एक ये फ़ायदा है, और आपको बिना किसी टेंशन के आप गाड़ी चाहे जहाँ पे खरीदिए, जहाँ भी ले जाइए, और कोई रोकने टोकने वाला नहीं, कोई कुछ कह नहीं सकता। एक फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, आपका ऑल इंडिया जो है, आप कहीं भी गाड़ी, जैसे कि आप मान लीजिए कि दिल्ली की रजिस्टर्ड गाड़ी है, आप मुंबई में बेचना चाहेंगे तो नहीं बिकेगी, लोग नहीं लेना पसंद करते हैं।
वो चाहते हैं कि उनके आसपास की जो गाड़ी हो, इवन एक डिस्ट्रिक्ट की गाड़ी उसी डिस्ट्रिक्ट में बिकना पसंद करती, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कराने के लिए कहाँ कहाँ दौड़ना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है एनओसी, क्योंकि आपने ले भी लिया। अब जो है कि मान लीजिए मैं लखनऊ में हूँ, मान लीजिए मैं मुंबई में हूँ और लखनऊ की गाड़ी ले ली है, ठीक है। अब मुझे अगर किसी को बेचना है तो मुझे वापस लखनऊ जाना पड़ेगा, ठीक। तो और लोग जो है कि उसके बाद जो है क्या है कि अब लखनऊ वाली गाड़ी लेकर के कोई अगर मुंबई वाला लेना चाहे तो लेगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसको परेशान है, पुलिस परेशान करेगी, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए इसका जो रीसेल है आईएन नंबर का वो बढ़ सकता है, और जो जितने दिन चलाएगा उसको उतने ही टैक्स देना पड़ेगा। लोग कहते हैं आगे चल के महंगा हो जाएगा, सस्ता हो गया, तो लेकिन जैसे कि आपका ये चीज़ है इंश्योरेंस का है, ईयर वाइज एक स्लैब बना हुआ है कि स्टार्टिंग के 2 साल आपका इतना है, तो उस हिसाब से उसके बाद वाला ये हिसाब से उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर बना होगा, जो अभी गवर्नमेंट ने सबमिट नहीं किया है। आने वाले टाइम में वो हो सकता है सबमिट करेगा कि किस हिसाब से वो टैक्स लेंगे। अब इसके लॉस क्या हैं? लॉस अभी तक तो ऐसे सामने देखने में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो हिडन फीचर है इसका एक आपने सुना होगा कि बहुत सारी, जब कोई नया रूल आता है, जैसे BS6 आया, BS4 आया, BS3 आया, तो पहले दिल्ली या मेन सिटीज़ में हो गया कि ये पहले लागू हो गया, बाकी जगह पे BS3 चल रहा है, बाकी दिल्ली में, मुंबई में और NCR में BS4 चल रहा है। उसके बाद कुछ दिनों बाद पूरे इंडिया में लागू कर दिया। फिर ऐसे ही ठीक एक नया रूल आया है कि जो डीजल गाड़ियां हैं वो दिल्ली में उनका रजिस्ट्रेशन 10 साल के लिए होता है, और टैक्स क्या होता है 12-15 साल के लिए लेते हैं। पेट्रोल गाड़ियों के साथ क्या है, उसका 15 साल का रजिस्ट्रेशन एक साथ पूरा पैसा ले लेते हैं टैक्स का। तो आने वाले टाइम में अगर आप 2-2 साल का दे रहे हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में कहेंगे डीजल गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, और जो दिल्ली में अप्लाई किया है सबका ऑल इंडिया जो है कर दिया कि अब 2-2 साल का आईएन नंबर ले लिया, अब ऑल इंडिया में कह दिया अब डीजल गाड़ियों को जो टैक्स है वो 10 साल का ही रजिस्ट्रेशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन ही 10 साल का होगा, 15 साल का नहीं लेंगे, यानी आप डीजल गाड़ी 10 साल के ऊपर नहीं चला सकते। इवन ये भी हो सकता है आने वाले टाइम में पेट्रोल गाड़ियों का भी 10 साल, 5 साल या 7 साल ही घटा के रख दें। आपने गाड़ी ले ली, रजिस्ट्रेशन आपका होगा नहीं, तो आप रोड पे चलाएंगे कैसे? 2 साल के बाद आपने बोल दिया कि जो है कि रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, 2 साल करते सर, 7 साल के बाद बोल दिए अब आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तो आप क्या कर लेंगे? रोड पे चला तो सकते नहीं। तो ये कभी भी गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल ला सकती है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन 2 साल का, लेकिन जिन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन अभी खरीद के 15 साल के लिए हो गया है, उनको 15 साल से पहले रोड से गाड़ी को गवर्नमेंट नहीं हटा सकती, लेकिन हमारी गाड़ी आईएन नंबर को वो कभी भी हटा सकती है रोड से। तो इसका एक ये डीमेरिट हो सकता है। और जब भी अब आप फोर्सफुली आपकी नई गाड़ी खरीदी है, 4 साल चलाई है, रोड से हट गई, उसके बाद जो है सीधे इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने लगी है, या फिर इस तरह से आपको फोर्सफुली जो है आपकी गाड़ी रोड से हटाई जा सकती है, ये एक डीमेरिट हो सकता है। तो अगर इसमें मुझसे कुछ छूट गया तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा, और अगर कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ तो उसके लिए भी क्षमा। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्लीज़ मैं किस टॉपिक और वीडियो बनाऊँ, अगर ठीक, और मेरी वीडियो में क्या कमियाँ इस बात पे ज़रूर कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।